हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज मैं आप सब लोगों के साथ फिर से शी केयर जूस के बारे में बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे जो बीच में इस दौरान मतलब 2-3 हफ्तों से तो मैंने बिल्कुल भी किसी के रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि हम थे फैमिली फंक्शन में एंड देन उसके बाद चले गए थे अयोध्या। तो उस दौरान बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो वही वीडियोस आजकल मेरी चल रही थी। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए आपके सारे रिप्लाई लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आप सब लोगों के रिप्लाई करना शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट कमेंट है रिया जी आपका। तो आपने पूछा है कि दी मुझे पीरियड्स के 3-4 दिन पहले से हल्का हल्का स्पॉट्सिंग आना शुरू हो जाता है, तो क्या मैं शी केयर जूस ले सकती हूँ और ये इस दौरान क्या मुझे ठीक करेगी, मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सच में ऐसा जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक करने में मदद करती है नहीं। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हल्की वैसे ही हो जाता है कभी कभी एंड देन उसके बाद आपको खुल के पीरियड्स आते हैं, तो इस ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। तो मैं यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी आपको कि ऐसे भी कोई भी दवाइयाँ मत लीजिए और ये नॉर्मली है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि ऐसा मुझे कुछ हो रहा है तो फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकायदा ऐसे कोई भी रैंडमली दवाइयाँ मत लीजिए, ठीक है, कि जिससे कि और भी दिक्कत हो जाए आगे चल के। और मुझे नहीं पता कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको सिचुएशन के बारे में पता होगा कि आगे चल के में क्या दिक्कतें हो जाती हैं। और अगर अनमैरिड है तब भी मैं यही कहूँगी आपको कि प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ें मत लो जिससे आपको नुकसान हो, ठीक है। और हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो आप इसे अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है तो आप किसी मतलब अपनी मम्मी वगैरह से, होता है ना कभी कभी कोई भी चीज़ें हमारी जीन्स में होती हैं, हर किसी को नहीं होती हैं ये सेम प्रॉब्लम्स, तो कभी कभी हमारे जीन्स में चलती आती है। अपनी मम्मी से पूछ लो कि मम्मा आपको भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले आपको स्पॉट्सिंग होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद खुल के पीरियड्स आते थे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम अगर आपकी उसमें है मतलब जीन्स में है, तो हो सकता है कि आप में भी है वो प्रॉब्लम। बाकायदा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट है रिया जी आपका ही। तो आपने मुझसे पूछा है कि दी ये बॉटल आपने कितने प्राइस की ली थी। तो मैंने ली थी इसे 450 के अराउंड, ठीक है। तब ये बॉटल का प्राइस कम था, मतलब 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं मुझे जब मैंने शी केयर जूस लिया था, तो ठीक है 450 या 480 के अराउंड था। तो मुझे 50 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट भी मिला था, और अभी शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई है इसका प्राइस में। और अगर आप डायरेक्ट इसकी साइड से लेते हो तो वो फर्स्ट परचेज में कुछ डिस्काउंट वगैरह देता है बाकायदा, और मुझे नहीं पता कि कितना अभी फ़िलहाल इसका रेट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने पूछा है कि दी मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है, एक्ने की प्रॉब्लम्स है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, और आपको क्या है तो जो ये कमेंट्स है ये सब लड़कियों के लिए खास होने वाला है। तो ये आपने मुझसे पूछा कि दी मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम है, एक्ने प्रॉब्लम्स है, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, ब्लैक स्पॉट्स प्रॉब्लम्स है, एंड देन आपको थायराइड भी है, तो इन सब चीज़ों में क्या शी केयर जूस काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेन प्रॉब्लम है आपकी थायराइड, ठीक है। देखो थायराइड की वजह से भी हमारा सारा ये डिसबैलेंस हो जाता है, आपको एक्ने आना शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा, आपका अनइवन वेट। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा वेट लूज करता है और एक वेट गेन करता है, ठीक है। आपका कौन सा है आप डिसाइड करो। अगर आप पहले से अकॉर्डिंग आप पतले हो गए हो तो आपका पतले होने वाला थायराइड है, और अगर आपका वेट पहले के अकॉर्डिंग और गेन हो रहा है तो आपका मोटे होने वाला थायराइड है, ठीक है। और हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में, और वाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स इरेगुलर, वेट गेन, वेट लूज, इन सब चीज़ों में थायराइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है वुमेन्स को, ठीक है। तो आपने बोला कि इन सब चीज़ों के लिए क्या शी केयर जूस सही करेगा, तो मैं आपको बिल्कुल भी मना करूँगी। एंड देन सबसे पहली बात, आप अपना थायराइड सही करवाइए, ठीक है। अगर आपने अपना थायराइड सही करवाया, आपके एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स, एंड देन हेयर फॉल होना, एंड देन अनइवन वेट गेन होना खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पीसीओडी नहीं है
तो आपको थायराइड्स की प्रॉब्लम्स है तो आप पहले अपना थायराइड सही करवाइए, ठीक है। तो थायराइड की गोलियां भी आती हैं, और अगर आपकी एज बहुत कम है तो आप थायराइड 2 प्रकार से सही कर सकते हो। एक, आप गोलियां भी लो। सेकंड है, आप होम रेमेडी के थ्रू, धनिया होता है, धनिए का पानी डेली मॉर्निंग में पीना शुरू कर दो। रात को भिगोया धनिया, ठीक है, मॉर्निंग में उसे गुनगुना करके खाली पेट लेना शुरू करोगे, आपका थायराइड ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शी केयर जूस को मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इस दौरान आप शी केयर जूस लो। तो इन सब चीज़ों का ये सोल्यूशन नहीं है प्लीज़। तो आप फिलहाल अपना थायराइड की गोलियां लें, और थायराइड को थोड़ा सा और कंट्रोल करने के लिए आप धनिए का पानी भी लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक कमेंट्स मुझे बार बार आता है, तो जो सबसे पहले मैंने शायद शी केयर जूस के ऊपर एक वीडियोस बनाई थी, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब था, एंड देन वॉइस मैंने बाद में रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो उसका टेस्ट मुझे इतना अजीब लगा था ना, किसी मतलब मैंने अपना फेस का रिएक्शन थोड़ा सा चेंज किया, और थोड़ा सा मेरी बॉडी डांस मूवमेंट्स में आ गई थी उस दौरान। तो उसमें लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं कि भाई सारी वीडियो आपने डांस करने में निकाल दी है, आपको मतलब कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी वॉइस चींटी की तरह है, सुनाई ही नहीं देती है, पता नहीं क्या, ऐसे अलाना फलाना, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए। तो ठीक है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होगा ही, ठीक है, मानती हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको कि उसमें मुझे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, इसलिए मेरी बॉडी थोड़ा सा ऐसे करने लग गई थी, ठीक है। तो उस दौरान मैंने डांस करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी, और उससे मुझे फ़ायदे हुए हैं नहीं, उससे मुझे बिल्कुल भी फ़ायदे नहीं हुए हैं। तो फिलहाल मैंने शी केयर जूस लेना छोड़ दिया है, एंड देन अभी मैं नॉर्मली हूँ, और देखते हैं, अब मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है अपनी फुल ऑन लाइफ को। तो जो भी होगा प्रभु की इच्छा, एंड देन थोड़ा सा हमारी वॉक एंड टॉक चलती रहेगी। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में मैं इतने ही कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी और लोगों के कमेंट्स के। न्यू तो आप सब लोग बोर हो जाओगे, जिनको भी मैं ये वीडियोस शेयर करूँगी उन सब लोग आप बोर हो जाओगे कि यार दीदी आपने हमारे कमेंट्स के रिप्लाई इतनी बाद में किए हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आप सब लोगों के और रिप्लाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।